मैं उसी वक्त ही जब ये हुआ है तो मैं फ़्लाइट में था और मैं उस वक्त लाहौर आ रहा था। बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आ रही थी और सबसे पहले मैंने फिर ज़ाहिर है कि फ़ैमिली को मैंने कांटेक्ट किया। वो काफ़ी परेशान थे क्योंकि कुछ जगहों पर तो सिर्फ मेरी ही तस्वीर आ रही थी और ये नाम सिर्फ लिखा हुआ था कि यासिम जमील शॉट डेड। इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा हमारे रिलेशंस हैं जिसके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम आया, इफेक्ट आया। लोग यही समझ रहे थे कि यार, जिनको नहीं पता था डिटेल्स का, कि शायद मैं ही मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा हूँ और मेरी ही डेथ हुई है। उनके उनके जिस बेटे का इंतकाल हुआ है, क्या आपके चेहरे की मुशाबत उनसे ज़्यादा है, शक्ल मिलती है? इस वजह से ये एक मिसकम्युनिकेशन या मिसकंसेप्शन हो गई? पाकिस्तान में तो हमने पैमरा के थ्रू जो है इसको अप्रोच करके अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी क्विक एक्शन लिया पैमरा ने भी। हमें इसमें सपोर्ट की, कुछ दोस्तों वगैरह ने काफ़ी इसमें हेल्प की। अब बाकी हमें ये देखना है कि इंटरनेशनली जहाँ जहाँ पर ये चल रही है वहाँ पर भी हम कैसे अप्रोच करके इनको इन्फॉर्म कर दें, एटलीस्ट इंटीमेट कर दें कि यार ये चीज़ जो है आप डाउन करें इसको। एक इमोशनल डैमेज भी होता है, मेंटली फैमिली स्ट्रेस्ड आउट होती है, आप खुद परेशान होते हैं, तो इस सब की बेस पे आप डेफमेशन तो भेजेंगे उन्हें। इज़ इट डिसाइडेड और नॉट? कि हमारी लीगल टीम डिसाइड करेगी कि इसका क्या फर्दर प्लान ऑफ एक्शन है, ठीक है, और उसके मुताबिक वो जो भी फैसला करेंगे वो लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुनो टीवी। मैं हूं मोहम्मद आज़म। गुज़िश्ता हफ्ते एक बड़ा अफसोसनाक सानिया पेश आया। मौलाना तारिक जमील के बेटे ने खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी मौलाना तारिक जमील के बेटे के हवाले से जिस शख्स की तस्वीर चलाई जा रही थी, वो आसिम जमील तो हैं, लेकिन वो मौलाना तारिक जमील के बेटे नहीं हैं। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं और इस वक्त उन्होंने हमें सऊदीया से ज्वाइन किया है। आप मुझे सुन सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। आपका नाम आसिम जमील ही है, लेकिन आप तारिक जमील साहब के बेटे नहीं हैं, क्योंकि आपकी जो पिक्चर चल रही थी। जी, जी, बिल्कुल, मेरा नाम आसिम जमील ही है और मैं मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा नहीं हूँ। तो आसिम साहब, क्या आपसे उनकी कोई फैमिली टर्म्स हैं, रिलेशंस हैं? ये किस तरह ये साथ जुड़ कैसे गया? क्योंकि हर जगह पे आप ही की पिक्चर लग रही थी, वो एक आपने पेंट कोट पहन रखा था ग्लासेस में। जी, बिल्कुल, आई थिंक ये किसी ने कोई गूगल से या सोशल मीडिया से प्लेटफ़ॉर्म से कहीं तस्वीर कहीं उठाई है, क्योंकि वहीं पर ये मेरी तस्वीर लगी हुई थी और वहाँ से इसको लिंक अप करके जो है ना वो किया है। मेरा कोई ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है और ये जिसने भी किया, जहाँ से भी इसको जो है किया, वो उसको उसको चेक करना चाहिए कि ये कैसे हुआ ये। तो आपको कब अंदाज़ा हुआ? क्योंकि आप तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है इस वक्त, आप सऊदीया में, आई एम राइट? जी, जी, बिल्कुल, मैं अभी इस वक़्त सऊदी वापस आ गया हूँ। ओके। इन बिटवीन जब ये हुआ वाक़या 1 हफ़्ता पहले, तकरीबन लास्ट संडे की बात है, तो आप पाकिस्तान में थे उस टाइम पे? मैं उसी वक़्त ही जब ये हुआ है तो मैं फ़्लाइट में था और मैं उस वक़्त लाहौर आ रहा था, ठीक हुँ। है? और जब मैं पहुँचा हूँ तो उसके घंटे बाद तकरीबन जब मेरा मोबाइल ऑन हुआ है, ठीक हुँ। है? और जब ऑन हुआ है तो मुझे पता लगा है कि यार ये सिचुएशन जो है वो चल रही है और काफ़ी सारे कॉल्स और मैसेजेस आने शुरू हो गए। हुँ। तो तब मुझे ये पता लगा। तो आपको कॉल या मैसेज करके क्या कहा जा रहा था? फैमिली ने बताया, फ्रेंड्स ने बताया, या पहली दफ़ा जब आपको बताया गया तो क्या सवाल किया गया आपसे? भई, उस वक़्त जिस तरह मैंने बताया कि बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आ रही थी और सबसे पहले मैंने फिर ज़ाहिर है कि फ़ैमिली को मैंने कॉन्टैक्ट किया। वो काफ़ी हुँ। परेशान थे क्योंकि कुछ जगहों पर तो सिर्फ मेरी ही तस्वीर आ रही थी और ये नाम सिर्फ लिखा हुआ था कि यासिम जमील शॉट डेड, हुँ। ठीक है? तो इसलिए वो काफ़ी परेशानी का बाइस था और उसमें मैंने सबसे पहले फ़ैमिली को कॉल की और उनको जो है सेटल डाउन किया कि यार ये मतलब इट्स अ फेक पिक्चर जो है वो रॉन्ग पिक्चर पोस्ट कर दी गई है और हुँ। इमीडिएटली देखते हैं कि इसको कैसे इसका एक्शन लेना है। हुँ। और इसके अलावा जो है ज़ाहिर है कि काफ़ी और दोस्त वगैरह जो अब इधर इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा हमारे रिलेशंस हैं जिसके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम आया, इफेक्ट आया। लोग यही समझ रहे थे कि यार, जिनको नहीं पता था डिटेल्स का, कि शायद मैं ही मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा हूँ और मेरी ही डेथ हुई है। तो इंटरनेशनली भी इसने आपको अफ़ेक्ट किया, यानी बाहर भी आपके दोस्तों ने आपसे राब्ता किया, और जो मौलाना तारिक जमील को भी देखते हैं और आपके सर्कल में भी हैं? जी, जी, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, ये ग्लोबली ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया में भी ये चीज़ गई है और वहीं पे एकदम एक आग की तरह ये फैल गई। हर जगह पे ये न्यूज़, सोशल मीडिया पे हर जगह ये फैल गई हुँ। और ये मेरा ख़्याल है कि दुनिया में काफ़ी चैनल्स पे ये चीज़ ऑलरेडी जो है दिखाई गई है, जो कि एक बहुत प्रॉब्लमैटिक बन गया हुँ। और उसको अभी भी जो है हम देख रहे हैं कि कैसे सॉर्ट आउट करना है। काफ़ी जगहों पर अभी भी ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अप टू डेट नहीं है। अभी भी आपकी पिक्चर के साथ ही चल रही है?
जी, कुछ जगहों पर अभी भी जो है वो ज़ाहिर है नहीं डाउन की गई, और जहाँ जहाँ तक अब ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में तो हमने पैमरा के थ्रू जो है इसको अप्रोच करके अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी क्विक एक्शन लिया पैमरा ने भी, हमें इसमें सपोर्ट की, कुछ दोस्तों वगैरह ने काफ़ी इसमें हेल्प की। अब बाकी हमें ये देखना है कि इंटरनेशनली जहाँ जहाँ पर ये चल रही है वहाँ पर भी हम कैसे अप्रोच करके इनको इन्फॉर्म कर दें, एटलीस्ट इंटीमेट कर दें कि यार ये चीज़ जो है आप डाउन करें इसको। क्योंकि आप तो ट्रैवल कर रहे थे, आप फ्लाइट में से, तो आपसे तो डायरेक्ट राब्ता नहीं हो पा रहा होगा, तो आपकी फैमिली को सबसे पहले किसी ने इन्फॉर्म किया? और इस पे फैमिली तो परेशान होगी कि वो बाहर से आ रहे हैं और फिर ये एक वाकया आ जाए यूँ सामने। जी बिल्कुल, ये क्वाइट अनफॉर्चुनेट है और कोइंसिडेंट है कि भी उसी वक्त ही मैं लाहौर पहुंच रहा था और उसी वक्त जो है ये सारा इंसिडेंट हुआ और ये सब चीज़ें हुई। हम्म, तो ज़ाहिर है कि एक पैनिक क्रिएट हो गया था ओवरऑल, जिसको जो है इमीडिएटली फिर इन्फॉर्म करके बताया गया कि यार ठीक है मैं फाइन, क्योंकि ज़ाहिर है कि रब्ता भी नहीं हो रहा था, मोबाइल भी बंद था। तो ये फिर एक इशू क्रिएट हो गया था, काफ़ी परेशान थे घर वाले, वो उसको उनको फिर बता के सेटल डाउन किया हमने। तो बड़ा चैलेंज ज़ाहिर है कि मेरे लिए हम्म, भी इधर है कि मैं काफ़ी लाइफ मैंने इधर ही गुजारी है, हम्म, और इंटरनेशनली ज़ाहिर है कि काफ़ी आगे पीछे हमारी ट्रैवलिंग है, लोग जानते हैं। हम्म, तो पाकिस्तान का जब ये हुआ और ये मीडिया में जब ये न्यूज़ गई, तो वो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी जो है वो आना शुरू हो गया कि अरे पाकिस्तान की मीडिया जो है वो इस तरह बगैर ऑथेंटिकेशन के ये हम्म, न्यूज़ मिला दी, और काफ़ी पैनिक हमारे इधर क्रिएट हो गई, हम्म। जिसको ज़ाहिर है कि अभी भी हम उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आप भी सऊदीया में हैं और मौलाना तारिक जमील भी बहुत फ्रीक्वेंटली वहाँ पे ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ कभी मुलाकात हुई हो या यहाँ कभी मुलाकात आपकी उनसे हुई हो? नहीं, एक आध उनके किसी इवेंट में मतलब वैसे आई वाज देयर, बट मेरी ऐसे कोई डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। उनके उनके जिस बेटे का इंतकाल हुआ है, क्या आपके चेहरे की मुशाबत उनसे ज़्यादा है, शक्ल मिलती है? इस वजह से ये एक मिसकम्युनिकेशन या मिसकंसेप्शन हो गई? देखिए, मैं इस पे बारे में क्या मैं कह सकता हूँ कि ज़ाहिर है कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे का इंतकाल हुआ है, और वो हमें बड़ा अफसोस है इस चीज़ का। अब हुँ, जिसने इसको पहले सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि जी हम न्यूज़ को जो है फ़ौरन फैला दें और उसको कर लें, ये थोड़ा सा ऑथेंटिकेट करना चाहिए था कि यार हम किसकी तस्वीर लगा रहे हैं। तो वो तस्वीर मेरा ख़्याल है कि ऐसे ही बस गूगल से उठा के और जो है ना रिलेट कर दी कि ये शायद मुशाबहत लगती है, या आसिम जमील जब लिखो तो मेरा भी उधर हुँ, हुँ, तस्वीर आ जाती है, हुँ, तो हुँ। शायद यही तस्वीर होगी। तो ये तो जिसने वहाँ पर जब की तो उसको वहाँ पर देखना चाहिए था कि एक दफ़ा देख ले, और उसके बाद फिर मल्टीपल चैनल्स में भी जब चली तो थोड़ा-सा इसको रिलेट तो कर लेते कि ये वाक़ई सही है या बस ऐसे ही किसी ने गलत कोई पिक्चर लगा दी। आप सोशली काफ़ी एक्टिव हैं, क्योंकि मैंने भी आपका नाम आसिम जमील जब लिखा है आइदर फेसबुक पे या गूगल पे, तो एक तरफ तो खबर आती है मौलाना तारिक जमील के बेटे की और दूसरी तरफ जो पिक्चर आती है वो पहली तस्वीर आपकी आती है। तो क्या सोशली आप एक्टिव हैं या इन्वॉल्व रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे? जी, देखिए, मैं डिफरेंट पोर्टफोलियोज मैनेज करता हूँ, और हमारा ग्लोबली मुख्तलिफ मुल्कों में हमारा बिजनेस है। देख, हुँ, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि एक उस पे सोशल मीडिया पे मेरी तस्वीर वगैरह अवेलेबल हैं, हुँ, और डिफरेंट जगहों पे एज अ स्पीकर, एज अ एग्जीबिशन भी हम अटेंड करते हैं। हुँ, तो वो चीज़ तो अवेलेबल है, और आई थिंक कि और भी बहुत सारे लोगों की शायद अवेलेबल होगी, जब आप टाइप करेंगे तो सिर्फ मेरी नहीं, और भी बहुत सारे लोगों की तस्वीरें आएंगी। नहीं, लेकिन एट तो टॉप आसिम अब जमील इसको पे आप ही कैसे आते हैं। इसी खबर के साथ हाँ, आप ही आते हैं। बस आते हैं तो ठीक है, लेकिन ये है कि उसमें ठीक है थोड़ी बहुत शायद मुशाबहत कहीं से अगर आप कहें कि वो लगती हुँ, हुँ। होगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसे ये जाना इसको इतना ज़्यादा रिलेट कर दिया गया। अच्छा, उनकी फैमिली की तरफ से तो आपसे कोई राब्ता नहीं किया गया कि यूँ कोट किया जा रहा है, इस पर हम माज़रत ख़्वाह हैं या गलती हो गई? कोई राब्ता आपका किसकी तरफ से? मौलाना तारिक जमील की फैमिली की तरफ से कोई राब्ता हुआ हो या आपने उनसे कोई राब्ता किया नहीं गया हो? बिल्कुल, नहीं बिल्कुल उनकी तरफ से नहीं है, और मेरा ख्याल है कि उनका वो बनता भी नहीं है। वो जिस सिचुएशन में इस हुँ, वक्त होंगे, उनके पास इतना टाइम तो नहीं होगा कि ना उनको पता होगा कि ये क्या चीज़ चल रही है और क्या हो रहा है। वो तो हुँ, परेशानी की हालत में होंगे, हमें तो उनके दुख में उनका साथ देना हुँ। चाहिए। ये बताइएगा कि कुछ आइडिया है आपको कि सबसे पहले किस क्या कह रहे हैं आप? मीडिया चैनल ने या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ने या यूट्यूब पे किसी ने सबसे पहले आपकी पिक्चर लगाई, और क्या आप उन्हें कोई डेफेमेशन या का नोटिस भेज रहे हैं, सू कर रहे हैं? देखिए, वो हमारी लीगल टीम जो है वो उसको देख रही है, वो उसको फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि भी क्या ये चीज़ है और किस तरह इसको फर्स्ट नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। लाइक इससे एक इमोशनल डैमेज भी होता है, मेंटली फैमिली स्ट्रेस्ड आउट होती है, आप खुद परेशान होते हैं, तो इस सब की बेस पे आप डेफेमेशन तो भेजेंगे उन्हें, इज इट डिसाइडेड और नॉट? देखिए, ये मैंने जैसे मैंने बताया कि हमारी लीगल टीम डिसाइड करेगी कि इसका क्या फर्दर प्लान ऑफ एक्शन है, ठीक है, और उसके मुताबिक वो जो भी फैसला करेंगे वो लेंगे। वेल, थैंक यू वेरी मच आसिम साहब। ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी थी कि ये अंदाज़ा हो सके कि आसिम जमील आप सऊदीया में मौजूद हैं और वो अब अपना अपना बिज़नेस करते हैं, ग्लोबली ट्रैवल भी करते हैं, लेकिन जिन आसिम जमील की डेथ हुई
मौलाना तारिक जमील के जो बेटे थे, उनका इन आसिम जमील से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई फैमिली रिलेशन है, ना दोस्ती है, ना मिलना है, ना जान पहचान है। तो थैंक यू वेरी मच आसिम साहब, आपने हमें सऊदी से ज्वाइन किया।